लगता है आज कोई ड्रिल है उन लोगों की। बाइक में विंडशील्ड का क्या फायदा है यार, यहाँ से होके मेरे हेलमेट से होके पीछे चली जाए, व्हाट हैपन, उससे राइडर की प्रोटेक्शन हो, जाने दे भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल एंड जय श्री कृष्ण। दिस इज रॉकी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटो रॉकी। आज है 26 अप्रैल एंड द टाइम इज 9:36। ओके, and as usual we are going to the first destination of the day, that is to our office, right horsey, right? सही बात है। What was that? He's taking pictures, हैं? फोटो सेशन हो रहा है क्या? लगता है आज कोई ड्रिल है उन लोगों की। नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक बाइक है, ग्रीन नंबर प्लेट एंड डिफरेंट टेल लाइट है। गुड मॉर्निंग खुशी। मैं यही देख रहा हूँ कि ये सामने वाले जो है वो किस तरीके से चला रही है। बस यहीं पे रुकना था। Cool down, buddy, cool down. 2 hours later. टाइम हुआ है 11:29। ओके, क्या आपने कभी सोचा है कि बाइक में विंडशील्ड का क्या फ़ायदा है? विंडशील्ड यानी ये वाला पार्ट। ऑफ कोर्स ये तो छोटा ही है यहाँ पे क्योंकि ये कंप्यूटर बाइक है, लेकिन आपने अगर गौर से देखा होगा कई बाइक्स में ये यहाँ तक का होता है या फिर यहाँ तक का होता है, राइट? और कई बाइक्स में एडजस्टेबल होता है, कई बाइक्स में ऐसा सीधे होता है। तो वो बेसिकली करता क्या है, डू यू नो दैट? चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। विंड स्क्रीन कहते हैं इसको या विंडशील्ड कहते हैं इसको। ये बेसिकली करता क्या है कि ये एयर को काटता है, एयर रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है हाई स्पीड पे उसको काटता है। अगर आपके पास एक स्पोर्ट्स बाइक है तो दिस इज़ ए कम्यूटर बाइक, तो इसका ऑब्वियसली बड़ा रखो छोटा रखो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये तेज़ी से जाएगी नहीं। भले हम उसको 85 तक खींच के लेके गए हैं, फिर भी उस स्पीड पे एयर रेजिस्टेंस को आसानी से झेला जा सकता है। लेकिन थिंक ऑफ अ बाइक कि वो 100 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 250 प्लस एंड 300 या ये स्पीड अचीव करती है बाइक, तो उसमें विंडशील्ड का कितना प्रोटेक्शन मिलता है और वो कितना कारगर साबित होता है। एक्चुअली जो हाई स्पीड पे बाइक चलाते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं पे
टफ डाउन होते हैं, कहीं ना कहीं पे वो एरोडायनेमिक्स बनाते हैं बाइक के साथ। वो अपने आप को बाइक पे ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि एरोडायनेमिक्स में हेल्प मिल सके। आपने कई बार मेरी संडे राइड पे मैं कहते सुना होगा कि आई एम टकिंग डाउन या आई एम बेंडिंग डाउन। तो ये बेसिकली बेंडिंग डाउन होना एक टाइप का एरोडायनेमिक्स के लिए ही होता है, ताकि एयर रेजिस्टेंस कम हो। ऑफकोर्स मेरी बाइक में मैं बेंड डाउन होगा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बड़ी बाइक्स होती है जिसके विंडशील्ड्स यहाँ तक के होते हैं, यहाँ तक के, तो उसमें टक डाउन होना इट्स अ बिग 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 एरोडायनेमिक्स। या जब आप टक डाउन होते हैं, जब भी बाइकर हाई स्पीड पे टक डाउन होता है और अपने विंडशील्ड के लेवल पे आता है, और वो इस लेवल पे आ जाता है कि उसकी आई साइट विंडशील्ड के लेवल पे रहती है, बाकी का पूरा बॉडी वो विंडशील्ड के पीछे छुप जाती है। ऑफ कोर्स हेलमेट होता है वो एक्चुअली एयर को काटने में और मदद करता है, एयर को डायरेक्ट करने में और मदद करता है, क्योंकि वो सीधा शरीर पे ना लगते हुए ऊपर से विंड को पास कर देता है। लाइक अगर आप सोचो कि मैं इतना सारा विंड नी डाउन हो रहा है, अगर यहाँ तक का मेरा शील्ड है, विंडशील्ड, तो एयर यहाँ से होके मेरे हेलमेट से होके पीछे चली जाएगी, तो मेरा कोई भी बॉडी पार्ट एयर के बीच में नहीं आएगा, एयर रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा और इससे मुझे स्पीड गेन होगी। या so this is the very simple but very effective and very important work of windshield. आप एक एरोडायनेमिक्स बनाते हो, और इसीलिए फैट बाइक में आप इस तरीके से एरोडायनेमिक्स बनाते हो कि आपके बॉडी का कोई भी पार्ट एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। तो जो हाई स्पीड में जो विंड ब्लास्ट होता है वो आपको महसूस ही नहीं होता, राइट। और आप अच्छी एक स्पीड अचीव कर पाते हो। कई बाइक्स में ये एडजस्टेबल होते हैं, यानी आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। हाँ, बिग बाइक्स में ही होते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट टू से दैट। कई बाइक्स आपने देखी होगी लाइक एवेंजर टाइप, जिसके विंडशील्ड सीधे सीधे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं। तो उसका क्या वर्क है, चलिए आपको बताते हैं। पहले सिग्नल को ग्रीन हो जाने दीजिए। 4 hours later. अभी टाइम हुआ है 4:35। ओके, यहाँ पे सिटी लाइट रोड पे हम आए थे मम्मी को ड्रॉप करने के लिए। तो यस, यहाँ से हम जा रहे हैं ऑफिस। और सुबह वाली डिस्कशन आधी रह गई, क्योंकि जब ट्रैफिक सिग्नल पे था तो एक कॉल आया था जो जब तक जर्नी ख़त्म ना हुई तब तक एक्सटेंड हो गया था। तो यस, व्हाट हैपन? Well, it's just a checking, या क्योंकि बहुत सारी टेम्पोज भी आगे खड़े थे, तो जस्ट चेकिंग हो रही थी। आई वॉज सेइंग कि सुबह वाली डिस्कशन आधी रह गई थी। मैं ये कह रहा था कि दूसरी टाइप की विंडशील्ड आती है जो ऐसे एक्सटेंड होती है अप टू द हाइट ऑफ राइडर। जनरली ऐसी विंडस्क्रीन टूरर बाइक में आती है, जैसे लॉन्ग टूरिंग पे निकलते हैं लोग, तो देखो टूरर बाइक होती है, उसमें राइडर की पोजीशन अपराइट रहती है, और राइडर की पोजीशन अपराइट रहती है तो उसी की वजह से उसको आराम भी मिलता है और वो लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर पाता है। अगर राइडर कंटिन्यूसली बेंड डाउन होकर राइडिंग करेगा तो उसके हाथ में कमर में दर्द होगा ही होगा, तो वो लंबा नहीं खींच पाएगा, राइट। तो टूरर बाइक की पोजीशन ऑलवेज अपराइट रहती है। कोई भी देख लो, कोई भी टूरर बाइक देख लो, तो टूरर बाइक में ही ऐसी बड़ी विंडस्क्रीन आती है कि जिससे सामने आती एयर के सामने आती हवा के सामने प्रोटेक्शन मिल सके। दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें ऐसा कुछ एरोडायनेमिक्स बनाना या बिगाड़ना ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट कि भाई सामने से आती धूल मिट्टी या हाईवे पे जो छोटे मोटे कीड़े भी जो रहते हैं
उससे राइडर की प्रोटेक्शन हो, दैट्स इट। इतना ही रहता है टूरर बाइक के लिए। लेकिन हाँ, अगर कोई स्पोर्ट्स बाइक है, स्पोर्ट्स टूरर भी है, तो उसमें भी विंड स्क्रीन जैसे सुबह बताया वैसे यहाँ तक की रहती है। और कई बार क्या होता है कि विंड स्क्रीन जो होती है उसको कई लोग स्मोक करा लेते हैं। स्मोक करा लेते हैं यानी ब्लैक टिंट में करवा लेते हैं। इससे बाइक का लुक तो ज़बरदस्त बढ़ जाता है, पर मेरे ख्याल से अगर आप ज़्यादा टक डाउन होंगे तो आपको विंड स्क्रीन के थ्रू दिखेगा नहीं, जो मेरे हिसाब से कई बार प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और जो एडजस्टेबल विंड स्क्रीन के बारे में बताया था वो BMW की टूरर बाइक में आते हैं, कई सारी बाइक्स में आती है, लेकिन मैंने BMW की बाइक्स में देखे हैं टूरर बाइक में जिसमें एडजस्टेबल विंड स्क्रीन रहता है। आप उसकी हाइट आप खुद इलेक्ट्रॉनिकली या मैन्युअली उसको सेट कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट विंड स्क्रीन। थैंक यू। ये देखिए BRTS में बस दौड़ रही है। ऑल्दो BRTS वाली बस नहीं है, वो तो AC बस अलग रेड कलर में होती है, लेकिन दौड़ मीन्स दे अलाउ। सुबह इसी पॉइंट पे ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्रिल हो रही थी कुछ, और अभी कोई भी नहीं है। वाह रे वाह रे वाह। चलिए, आज भी शायद अपने कॉफ़ी डेट बिज़ी है, तो देखते हैं अगर कॉल आएगा तो उनके यहाँ चलेंगे, नहीं तो फिर ऑफिस पे ही अपना थोड़ा काम ख़त्म करके वापस शाम को घर। या चलिए, तो इसी ट्रैफिक वाले नोट पे व्लॉग को एंड कर देते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही तो हिट लाइक, चैनल की ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, इट इज़ टोटली फ्री। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली। जाने दे भाई। Fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough?